दोस्तों, आज पेशन नागरानी के कुंडल, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है। आपको सुनाता हूँ। और ये कवर चित्र है और यहाँ से शुरू हो जाती है। बहुत दिन पहले वेद व्यास नाम का एक महर्षि वन में आश्रम बनाकर रहते थे। बहुत सारे शिष्य उसके पास विद्या गमन अध्ययन करने के लिए करते थे। एक बार वत्स उदय, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे आश्रम का देखभाल और अपनी माता की इच्छा पूर्ति की जिम्मेवारी तुम्हारी ही रहेगी। जो आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर जाएं। और महर्षि वेद की पत्नी बड़ी कर्कश और वह महर्षि के शिष्यों का बड़ा कठोर परिश्रम कराती। कान खोलकर सुन लो, शाम तक ये होने से पूर्व ये क्यारी भोज बन जानी चाहिए, वरना तुम्हें शांत का भोजन नहीं मिलेगा। क्यों रे, तू यहाँ बातें बनाने में लगा है? तेरे गुरुजी तुझे क्या इस वास्ते आश्रम में की जिम्मेवारी सौंपी गए थे? आप आज्ञा करें राजमाता, मेरे लिए कोई भी आदेश हो, आज्ञा हो तो मैं उसे पूरा करूँगा। तू मेरी आज्ञा पूरी करेगा? तुझे तो इतना भी ध्यान नहीं है कि 10 दिन पूर्व गुरु दक्षिणा का पर्व है। गुरु दक्षिणा के इस पर्व में के बाद तुम लोगों को अपने अपने घरों पर जाना है। लेकिन क्या माता? लेकिन यह कि तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया। क्या दोगे गुरु को? गुरु की पत्नी ने कहा, दरअसल अगर लाश को तो मेरे लिए राजा की वसुंधर के सतराणी के पत्नी के कुंडल ला दें। जो आज्ञा आप जो आज्ञा दें माता, मैं वही करूँगा। गुरु दक्षिणा के लिए मैं अपना जीवन भी दे सकता हूँ। गुरु की पत्नी ने कहा, महारानी के कुंडल जो राजमाता, जो आज्ञा माता जी। गुरु जी के आने पर मैं वहाँ जाऊँगा। वाह वाह, बड़ा आया चालाक तू। फिर से तेरे गुरु ने तुझे बड़ा आने दिया। अगर तू कर सकता है तो उसे आने से पूर्व ही मेरी इच्छा पूर्ण कर। बेहोश होकर वह अपने मित्र को आश्रम की जिम्मेवारी देकर रानी के कुंडल लेने के लिए चल पड़ा। महारानी के कुंडल प्राप्त करने के मेरी बहुत दिनों से मनोकामना अब पूर्ण होगी। और अगर महारानी ने कुंडल देने से मना कर दिया तो मार्ग में जाते समय उदय को एक बहुत बड़े बैल पर एक विशाल का आदमी बैठे मिला। वत्स, किधर जा रहे हो? मैं अपनी गुरु की पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए राजा पोष्य की महारानी के कुंडल लेने जा रहा हूँ। कोई मूर्ख, यह संभव है? महारानी को अपने चमत्कारी कुंडलों को अपने से कभी अलग नहीं करती। तू कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। मांगना भी व्यर्थ है। मांगना तो शिष्य का धर्म है श्रीमान, और वैसे भी मुझे ब्राह्मण हूँ। मांगने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, किंतु मांगना भी उसी चीज़ को उचित होता है जो मिल जाए, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। उसका मांगना क्या प्रयत्न तो उसी श्रेष्ठ कहलाता है जो जिसे सिद्ध होने में अनेक कठिनाइयों का सामने आए। तुम ठीक कहते हो वत्स, लेकिन क्या मेरे कहने पर तुम मेरे बैल का गोबर खा सकते हो? राह में मिलने वाला व्यक्ति अपरिचित होने के बावजूद भी मित्र और पूजनीय होता है। उसकी यदि ऐसी इच्छा है तो मैं इसे पूर्ण करूँगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। उदय ने बैल पर चढ़े व्यक्ति की इच्छा के अनुसार बैल का गोबर अपने हाथ में उठा लिया और उसे खाने की इच्छा नहीं हुई। खा ले, विचार मत करो। तुम्हारे अध्ययन में पहले इसे खाया था। तुम्हारे अध्यापक ने इसे पहले से इसे खाया था, फिर वे इतने बड़े महान बने। मैं महर्षि के लिए इतना अचामन नहीं करना चाहता।
आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा लक्ष्य है। उदय ने जल्दी ही जैसे गोबर को खाया, बैल पर चढ़ा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। अरे, यह कैसी माया है? उस व्यक्ति कहाँ चला गया? यह गोबर का स्वाद गोबर जैसा नहीं है, यह तो किसी यज्ञ का प्रसाद जैसा स्वादिष्ट है। उदय ने बास ही जलाशय से शीतल जल लेकर मुंह में साफ किया और आगे बढ़ गया। वो दिन भर के सफ़र करने के बाद उदय राजा पौष्मिक के दरबार में पहुंचा। प्रणाम महाराज, मैं आचार्य वेद का शिष्य उदय शर्मा हूँ। गुरु दक्षिणा देने के लिए महारानी के कुंडल को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। ओह ब्राह्मण, इस कुंडलों पर हमारा कोई अधिकार नहीं आता। आप अनंतपुर जाकर महारानी से वे कुंडल मांग ली। महाराज के कहने पर उदय महल में अनंतपुर में गया और वह महारानी दिखाई नहीं दी। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, अनंतपुर खाली है। क्या महाराज ने मेरे साथ प्रयास किया है? क्रोध में भरकर वह उदय वापस महाराज पौष्प के पास आया। महाराज, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठ बोले, आपको शोभा नहीं देता। आपके अनंतपुर में कोई नहीं है। एक शिष्य और याचक को क्रोध करना उचित नहीं होता ब्राह्मण। निश्चित ही आप झूठे और अंतरपुर हो गए। जरा याद कीजिए, मार्ग में आपने क्या खाया था? मेरी पत्नी पवित्रता श्रावणी है, वह किसी अपवित्र मनुष्य द्वारा नहीं देखी जा सकती। निश्चित रूप से आप झूठे मुंह और अपवित्र हैं। उदय सहसा याद आया। आप ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य ही मुझे अशुद्धि रह गई। यहाँ की यात्रा करते समय मार्ग में चलते चलते गोबर खाया था और जलाशय से अशुद्ध जल का पिया था। अब मैं शुद्ध और पवित्र करने के अनूपपुर आऊँगा। ठीक है, आप अपने स्नान ध्यान की व्यवस्था करा दीजिए और रात्रि के विश्राम करने के लिए कल रानी से भेंट करना करें तो अच्छा है। और दूसरे दिन ध्यान निवृत्त होकर उदय महारानी से अंतपुरी से की ओर चल दिया। हे प्रभु, यदि महारानी ने अपने कुंडल देने से मना कर दिया तो आश्रम नहीं जाऊंगा और अपना जीवन यहीं समाप्त कर दूंगा। और उदय अंतपुर में पहुंचा तो इस बार उसे महारानी के दर्शन हो गए। प्रणाम महारानी, आचार्य वेद का शिष्य हूँ, उदय शर्मा नाम है और अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रणाम ब्राह्मण देव, पतितों के आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? रानी, गुरु दक्षिणा देने के लिए मुझे आपके दोनों कुंडल चाहिए। रानी चौकी। ओ नहीं ब्राह्मण, यह कुंडल नहीं दे सकती। इसके अतिरिक्त धन दौलत, घोड़ा गाड़ी और चाहो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। नहीं महारानी, मुझे केवल यही कुंडल ही चाहिए। अगर आप इन्हें नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। ठहर जाओ ब्राह्मण, तुम नहीं जानते कि कुंडल कितने बहुमूल्य हैं। मुझे इसके अलग होने से किसी भी प्रकार में पास में जाएंगे तो उसे भारी मुसीबत खड़ी कर देंगे। मुझे किसी भी मुसीबत का भय नहीं है लगता महारानी, हर तरह की कठिनाई झेल सकता हूँ। यह तुम अभी तक कह सकते हो जब तक कोई कठिनाई तुम्हारे सामने नहीं आती। अचानक
उदय की आंखें भय और छाया और क्रोध छा गया, और वह क्रोध, महारानी सांप क्यों डर गए न न ब्राह्मण, मेरी यह वास्तविक रूप है। यह ऐरावत कुल के उत्पन्न नागराज की यक्ष की भाई भाई की सुतसेन नाग की पत्नी हूँ। नाग दक्ष के छोटे भाई सुतसेन की पत्नी हूँ। महाराज पोष स्वयं सुतसेन हैं, और वह कुंडलों को पाने के लिए एक बार नाग में तक्ष मेरे पति सुतसेन को भगवान शंकर ने कठोर तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने आंखें खोलकर उनसे पूछा, बस तुम दोनों से प्रसन्न हो, मांगो क्या, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान, मुझे दिव्य चंद्र के कुंडल चाहिए। हे देवसी देव, मुझे दिव्य हे देवसी ये देव, मुझे वे कुंडल चाहिए। भगवान शिव ने अंतर असमझ में पड़ गए और सोचकर बोले, वत्स, मैं पास ही दिव्य कुंडल है। मेरे पास दिव्य कुंडलों का एक ही जोड़ा है, जिन्हें मैं एक ही को दे सकता हूँ। दूसरे को तो नागलोक का सम्राट दे सकता हूँ। फिर तो मुझे सम्राट दे दीजिए तथास्तु। वो तक्षनाग को नागराज बनाकर शिव ने दोनों दिव्य कुंडल मेरे पति को दे दिए। यह लो वत्स, जब तक ये कुंडल तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता की अनुभव नहीं होगी, परम आनंद की अद्भुति प्राप्त होगी। मुझे तो आपकी भक्ति के में ही प्रसन्न हूँ। आनंद चाहिए प्रभु। और कुंडल लेकर मैं भगवान शिव से अंतर ध्यान हो गई, लेकिन नागराज तक्ष को यह कुंडल प्राप्त न होने का बाद बड़ा पछतावा हुआ। नागलोक का राजा बनने उसने मेरे पति को यह कुंडल जबरदस्ती छीनने चाहे, लेकिन छीन नहीं सका। फिर एक दिन हमने नागलोक को छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लगे। ओह, तो ये इसका अर्थ यह हुआ कि नागराज तक्ष अभी भी इन कुंडलों के पाना चाहता है। लेकिन 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 क्या महारानी, तुम्हें ठीक समझा ब्राह्मण। दरअसल इन कुंडलों में एक का मोह नागराज तक्ष से ज़्यादा उसकी पत्नी को है, वही इन्हें पाना चाहती है। सच सच बताओ, तुमने यह कुंडल किसी ने मांगे हैं या अपनी मर्जी से तुम्हें इन्हें लेने आए हो? मुझसे यह कुंडल पाने की इच्छा मेरी कुलगुरु की पत्नी ने की है महारानी। एकाक महारानी क्रोध से भरकर उठ खड़ी हुई। ओह समझी, यह दुष्टा गुरु की पत्नी के रूप में तुम्हारे गुरु के आश्रम में जमी हुई है, उसे नष्ट कर दूंगी। क्षमा करें महारानी, मेरे रहते आप मेरी गुरु की पत्नी को कुछ अहित नहीं कर सकती। महारानी, मेरे गुरु की पत्नी कोई भी हो क्यों ना हो, मेरी माता समान है। गुरुदेव के अनुस्मृति में मुझे उसकी हर आज्ञा का पूरा करना है। या तो वे कुंडल आपसे मुझे ले जाऊंगा, या अन्यथा अपना जीवन समाप्त कर लूँगा। आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। नहीं नहीं, ब्राह्मण हत्या का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकती। महारानी ने तुरंत अपने कुंडल उतारे और अदय को बढ़ा दिए। ये लो, ले जाओ, इसका मूल्य एक निश्चल ब्राह्मण कुमार का जीवन से अधिक नहीं हो सकता। और राजा पुष्पेंद्र आगे बढ़े और मुस्कुरा कर बोले, क्यों
क्या सोच रहे हो? बस इन्हें स्वीकार करो। महारानी अपनी खुशी से ये तुम्हें कुंडल तुम्हें दे रही है। इन्हें सावधानी से ले जाना ब्राह्मण। और उदय महारानी की दिव्य कुंडल लेकर चल आ गया और महारानी से कहा, महारानी आप बहुत त्याग और बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है तुमने, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वामी जी, आपकी प्रशंसा से, आपके स्नेह से अधिक मेरे लिए कोई चीज़ मूल्यवान नहीं है। और मार्ग में उदय एक सन्यासी को अपने पीछे आते देखा। ये महात्मा भी अगर इसी ओर जा रहे तो मुझे इसके साथ चलना जाना चाहिए। लेकिन पास पहुँचते ही सहसा सन्यासी की आंखें से ओझल हो गया। अरे यह सन्यासी का कहाँ छिप गया? अभी अभी तो ये मेरे पीछे आ रहा था। लेकिन हैरानी भरा उदय पलटा तो आगे बढ़ने का चौंका। ओह, अरे यह तो मुझसे आगे निकल गया। यहाँ तो एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उदय ने तेजी से आगे बढ़ा। हे महान, जरा सुनिए। वो सन्यासी रुक गया। ओह, आप इधर जा रहे हैं महाराज? महात्मा, मैं भी और जा रहा हूँ। क्या आप मुझे अपना संदेश प्राप्त करेंगे? क्यों नहीं, वह तुम्हारे साथ चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों एक साथ चलने लगे। महात्मा, मैं महर्षि वेद का शिष्य हूँ। मैं महाराज पुष्प के यहाँ से जा रहा था और वापस आश्रम में जा रहा हूँ। मुझे मालूम है बस तुम महारानी के दिव्य कुंडल लेकर उसके आश्रम में गुरु की पत्नी को देने जा रही हो। उधर चौंका। आपको कैसे पता चला? आप विस्मय की बातें कोई बात नहीं। वत्स, हम भूत भविष्य वर्तमान का हाल जानने वाले त्रिकालदर्शी हैं। अपनी इच्छा से हम कभी भी आ जा सकते हैं। त्रिकालदर्शी हो? ओह, फिर तो आप मेरे भविष्य भी जानते होगे। अवश्य जानते हैं वत्स। कल की भयानक छाया तुम्हारे आसपास मंडरा रही है। महारानी के वे कुंडल तुम्हारे पास है। जब तक यह खतरा तुम्हारे चारों ओर मंडराता रहेगा। और भयभीत हो उठा। कैसा खतरा महात्मन? कुछ भी हो, मैं इन कुंडलों को अपने से अलग नहीं कर सकता। ये मेरी गुरुदक्षिणा है, गुरु कुंडल हैं। तुम बड़े भोले हो बस। तुम्हारी गुरु पत्नी ने तुम्हें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दिया। चलते चलते एक जल सरोवर के पास ठहर गया। ये महात्मन, मुझे जरा भी वह नहीं है, परंतु गुरु पत्नी मुझसे क्या इच्छा अभिव्यक्त की है, मुझे उसे अवश्य पूरा करूँगा। फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम मेरा काम बस तुझे चेतावनी देना था। और सन्यासी उस जलाशय से निकट छोड़कर चला गया। मुझे तो यह कोई ठग लगता है। ज़रूर हीरा महल में ही मेरी पीछा कर रहा है। वो सतर्क हो जाना चाहिए। सन्यासी को गया समझकर उदय और रानी माँ के दिव्य कुंडल अपनी वस्त्रों में रख कर जलाशय में स्नान करने के लिए छलांग लगा दी। आश्रम में प्रवेश करने से पहले मुझे रास्ते की थकान मिटा लेनी चाहिए। वह मौका अच्छा है लग रहा है। और वास्तव में सन्यासी कोई नहीं, नागराज तक्षक था। और उदय के पानी में कूदते ही उसने तुरंत अपना असली रूप धारण किया। कहीं यह ब्राह्मण का विचार न बदल न जाए, अतः अच्छा यही होगा कि कुंडल अपने कब्जे में कर लूँ। और बड़ी तेजी से नागराज अक्षय कुंडल पर झपटा। नहाते हुए उदय ने उन्हें देखा। नहीं, रुक जाओ नागराज, कुंडल तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। ओह, इस कुंडलों ने मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और नागराज ने कुंडल को मुंह में उठाया और तेजी से भागने लगा। उदय नागराज के पीछे। रुक जाओ नागराज, तुम्हें इतनी आसानी से इन कुंडलों को नहीं ले जाने दूंगा।
तेजी से नागराज दौड़कर उदय जैसे ही उदय तक्षक के सामने नागराज पलटकर उदय पर आक्रमण कर दिया। फू फू। और उदय ने पीछे हटकर पेड़ की डाली तोड़कर उससे डंडा बनाया और तक्षक पे प्रहार करने लगा। नागराज, मैं तुम्हें अपने कुंडल वापस लेकर ही रहूंगा, भले इसके लिए तुम्हारी हत्या क्यों ना करनी पड़ जाए। इससे पहले उदय नागराज तक्षक को डंडा प्रहार करता। नागराज तेजी से पेड़ की जड़ में बनी बांबी में घुस गया। ओह नागराज, नहीं, रुक जाओ। उदय डंडे के बिल से खोदना शुरू कर दिया। नागराज, मैं तेरे पीछे पाताल में बने पाताल लोक तक पहुंच जाऊंगा। और बिल में जब डंडा नहीं खोद सका तो इंद्र से प्रार्थना की, हे देवराज इंद्र, मेरी सहायता करो। यदि मैं अपना मन, वचन, कर्म, धर्म और आज्ञा का पालन किया है तो मेरी रक्षा करो। हे इंद्रदेव, मुझे नागलोक का मार्ग दिखाओ। और कुछ देर बाद सारा आकाश बादलों से भर गया और बिजली कड़कने लगी। उठो वत्स नागराज, का रास्ता तुम्हारे सामने है। भगवान शिव के बैल नंदी का गोबर खाया था, अतः इस तुम्हें नागलोक में कोई नहीं डर नहीं लगेगा। तुम्हें जीवन सुरक्षित रहेगा। और उदय देवराज इंद्र की वाणी सुनकर खड़ा हो गया और इंद्र ने उधर से विद्युत की तरंगें निकलकर पेड़ की जड़ से टकराई और विद्युत की तरंग धरती से टकराती ही धरती फट गई और बीच में पानी उभर आया। आह, हर हर महादेव। और जल में गिरकर उदय तेजी से नीचे जाने लगा और पानी के तल में मौजूद एक भव्य विशाल नगरी दिखाई दी। वह संभवतः नागलोक था। नीचे तल में पहुंचकर उदय ने यह देखा कि आश्चर्य जल का नामो निशान नहीं है। क्या नागलोक है? किसी से पूछना चाहिए। तभी उसे एक सफ़ेद वस्त्र, लंबे कद, दाढ़ी वाला एक वृद्ध सफेद अशोक के साथ आता दिखाई दिया। उदय ने उसे रोका। बाबा, जरा सुनिए, क्या यह नागलोक? हाँ बस यह नागलोक है। तुम संभवतः परदेश ही हो। कहाँ से आगमन हुआ? मैं पृथ्वी से, जम्बू द्वीप से। भारत का प्राचीन नाम का आचार्य महर्षि वेद का शिष्य हूँ। महात्मा, नागलोक में के राजा तक्षक मेरी गुरु दक्षिणा की कुंडल चुरा ले गए। मैं उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। ओह, तुम यहाँ बड़े कठिन उद्देश्य से लेकर आए हो वत्स। नागराज तक्षक कदापि तुम्हें वह कुंडल नहीं देंगे, पर उसके लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। नागराज के लिए छल से लिए हैं, उन्हें पछताना होगा। वृद्ध ने कुछ क्षण सोच करने के बाद उदय के सामने एक प्रस्ताव रखा। वत्स, तुम युवा हो और तुम मैं वृद्ध। प्रतिकार मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। यदि तुम मेरा एक कार्य कर दो सको तो मैं तुम्हें नागराज तक्षक से तुम्हारी मुलाकात, कुंडल प्राप्त करने का उपाय बता सकता हूँ। फिर उपाय महात्मा, विलम्ब न कीजिए, अपना कार्य सिद्ध करूँगा। तो वत्स, मैं नागलोक का नाग मंदिर का पुजारी भृंगवश हूँ। मेरी पत्नी को पूर्णिमा नामक एक दुष्ट नाग उठाकर ले गया है। मेरी पत्नी उससे वापस दिला सको तो मैं तुम्हारा वह उपाय बताऊंगा जिससे नागराज तक्षक तुम्हारे कुंडल तुम्हें वापस लौटा देंगे। अवश्य ही कुंडल प्राप्त करना असंभव है। मुझे आपका पता ठिकाना बताइए। वह दुष्ट आपकी पत्नी को अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा, वचन देता हूँ। यहाँ से दक्षिण दिशा में एक भारी खो है, वह उसी में रहता है, लेकिन वहाँ भयानक और विषैले नागों का पहरा रहता है।
उदय जाने के लिए तैयार हुआ। वृद्ध ने उसे कहा, एक बात सुनो, वे सभी नाग पुरुष रूप में रहते हैं, लेकिन खतरा भापते ही सर्प योनि में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई इच्छाधारी सर्प है, मेरा घोड़ा तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा, पर मैं आपकी पत्नी को पहचानूंगा कैसे, उसे लेकर कहाँ हूँ। वृद्ध ने उंगली में सर्प की आकृति वाली एक अंगूठी उतार कर उदय को दी। यह उसे लेकर नाग मंदिर में आना, मेरी अंगूठी तुम्हें उसकी पहचान करा देगी। यह अंगूठी तो आपकी है, फिर आपकी पहचान कैसे करा देगी। और उसने आते ही अंगूठी की तेज किरणें प्रकट हुई और उसका घेरा मेरी पत्नी के चारों ओर फैल जाएगा और इसकी स्त्री चारों, यह घेरा फैला वही स्त्री मेरी पत्नी होगी। यह अंगूठी शत्रु से तुम्हारी रक्षा भी करेगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। और दूसरे क्षण में उदय उछल कर उस घोड़े की पीठ पर था ही। संभल कर, यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। और उदय ने घोड़ा तेज रफ्तार से दक्षिण दिशा चल पड़ा। यह वृद्ध स्त्री पूरे नाग क्यों उठाकर ले गया हो। और वह उजाड़ कबाड़ पहाड़ी क्षेत्र रास्ते पर पहुंचकर घोड़ा सहसा अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और इन्हें नहाने के उद्देश्य से पीठ से फिसला। अरे बाप रे, यह घोड़ा है। और नीचे जा गिरा और और घोड़ा भी तो कर भाग गया। और उसकी दृष्टि सांप पर पड़ी। वह चौंका, अरे यह तो मणिधारी सांप है। क्यों रे मनुष्य, इतनी पुलामा सरदार की को के पास आने की हिम्मत कैसे की। पुलामा सरदार हूँ, कहाँ है वह चोटा जिसने मरिया का अपहरण करते भी शर्म नहीं आई। स्त्री और धरती पर वीरों का अधिकार हो ही अच्छी लगती है। तुम उस दुष्ट पुजारी के कहने पर यहाँ आए हो। हाँ, मैं उस महात्मा के कहने पर यहाँ आया हूँ। हट जा मेरे सामने से, पोलामा की खो में जाने दे। आहा, तुम उस दुष्ट दुराचारी पुजारी का महात्मा कह रहे हो, उसकी असली नहीं जानते। पुलोमा की खो में भेज कर तुम्हें मरवाना चाहता है। जाओ, वापस लौट जाओ। पुलामा की खो में तुम जीवित नहीं बच सकते। वैसे तुम निहत्थे हो, मैं निहत्था ज़रूर हूँ, लेकिन पुलामा की खो में जाने से मुझे तुम्हारे दूसरा साथी मुझे नहीं रोक सकते। उद्देश्य की बात सुनकर मणिधारी सर्प बगल से निकल जैसे ही भाग खड़ा हुआ। सर्प एक विशाल काय राक्षस में परिवर्तित हो गया। अट्टहासा लगाने लगा। मूर्ख देखता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब तू पुलवामा सरदार की खो में जाएगा। इस मायावी राक्षस से लड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उदय ने भी सोच ही रखा था। पुजारी का घोड़ा दौड़ता हुआ उसके निकट आया। हे युवक, मेरी पीठ पर सवार हो जा। पुजारी की दी गई अंगूठी इसकी ओर कर। सर्प एकाक सामने देखकर मैं ही डर गया था। मित्र, तुम मुझे बड़े काम के हो, फिर सर्प को देखकर क्यों भाग खड़े हुए। दूसरे क्षण उदय ने घोड़े की पीठ पर था और जब तक मैं तुम्हारे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जानता हूँ। और मणिधारी सर्प राक्षस के रूप धारण कर आहटा लगा रहा था, पर आक्रमण नहीं कर रहा था। यह देख उदय चौंका। हा, यह रूप इसने
केवल तुम्हें आतंकित करने के लिए बनाया है, इसके आक्रमण करने की शक्ति नहीं है। उदय ने पुजारी की दी हुई अंगूठी राक्षस की तरफ घुमाई और चमत्कार हुआ रे, और कुछ ही देर में सर्प राख का ढेर हो गया। इस अंगूठी में तो कमाल कर दिया यह तो, लेकिन यह श्रवणी, इसे भी उठा लो, यह अंगूठी भी इस अंगूठी से भी शक्तिशाली है। और उदय ने पीठ से उतरकर मणि को उठा लिया और उठाते ही जोरदार आहट से धरती कांपी। युवक, जल्दी ही मेरी पीठ पर बैठ जाओ, पुलवामा नाग को पता चल गया है यहाँ कोई उसकी खो की ओर चला रहा है। इधर कुछ दूर पर एक भयानक खो में एक विकट राक्षस पुलेमा दूसरे राक्षसों को चीख कर कह रहा था, नमक रामो, बैठे बैठे तमाशा क्या देख रहे हो, जाओ, किसने वह मणिधर को मारकर मणि हथियाली, जो गया महाराज। और पलक झपकते ही दोनों राक्षस हथियार लेकर उस कोह से निकले, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। बेकार में रंग में भंग कर दिया। रीति ने नाचती तो बहुत सुंदर है। और द्रव पहाड़ पे बनी खो के नीचे पहुंचकर रुक गया। ओह, यहाँ से तो तुम्हें अकेली ही खो में प्रवेश करना होगा। खो में नहीं जा सकता, तुम्हारी यहीं प्रतीक्षा करूँगा। ठीक है, अगर 2 घंटे में वापस न लौटूँ तो समझ लेना मैं मरा गया और तुम वापस लौट जाना। और उदय पहाड़ी पर चढ़ने के देख कर राक्षस शोर मचाने लगी। अरे वह पत्थर मारो, क्या अकेला ही है, काफ़ी है, यह कौन है। और तुरंत राक्षस ने पत्थर लुढ़काने शुरू कर दिए। पत्थरों की अपनी ओर लुढ़कते देख उदय चौंका। अच्छा, तुम मुझे पर ऊपर नहीं आने से रोकोगे? उदय ने फौरन ही पकड़ी मणि को पत्थरों से स्पर्श करा और तेज किरणें निकली और पत्थर टकराए, टड़ाक टड़ाक, और रुक गए। उसने पास नागमणि है, पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, उसे ऊपर आने दो। और धूल के कण हटे तो ऊपर चढ़ाई करता हुआ चढ़ता हुआ खो के मुख्य द्वार पर आ गया। वहीं रुक जाओ, बताओ कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? मैं पृथ्वीवासी वेद का शिष्य हूँ, उदय हूँ, नाग मंदिर में पुजारी की पत्नी को कैद से छुड़ाने आया हूँ। और राक्षसों ने ललकारा, हे पृथ्वीवासी, तुम्हें हमारे सरदार को विरुद्ध युद्ध करना होगा, उसे हराना होगा, असंभव है। अभी भी वक्त है, वापस लौट जा। मैं लौट जाने के लिए नहीं आया, बुलाओ अपने सरदार को। और तब राक्षस उदय को साथ लेकर पुलवामा सरदार के सामने पहुंचा। कौन है यह युवक? नागलोक की वासी तो मालूम नहीं देता। यह पृथ्वी है सरदार, यह पृथ्वीवासी है। सुन, युवक नाग मंदिर की पुजारी की पत्नी को छुड़ाने लाया है। हा 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 हा, यह उस बूढ़े की पत्नी को छुड़ाने आया है। हाँ हाँ, यह मत्सर मुझसे युद्ध करेगा। खामोश, आगे एक भी शब्द न बोलना। अगर हम इस सुंदरियों का आंचल में भार आ और युद्ध के तुरंत चुनौती देते हैं। उदय उठकर अपने हाथ में चमत्कार दिखाया और ओह, यह बूढ़े पुजारी की पत्नी, यह युक्ति है। ओह नहीं। और घबराकर युक्ति ने पुलक की बाँह थाम ली और गिड़गिड़ाए स्वर में बोली, नहीं स्वामी, मुझे छोड़ कर कहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। दुष्ट, यह बूढ़ा मुझे मार नहीं डालेगा। घबराओ मत प्रिय, मुझसे इस युग से कोई भयभीत नहीं है।
और पुलगामा सरदार उठकर खड़ा हुआ। मैं तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार हूँ पृथ्वीवासी, लेकिन मायावती अंगूठी और नागमणि तुझे अलग रखनी होगी। नहीं, मैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जब तक तुम मेरे साथ चल नहीं करोगे मैं स्वयं इनका प्रयोग नहीं करूँगा, यह मेरा वचन है। दूसरे ही क्षण दोनों टकरा गए। उहा उहा धड़ाक। बहुत देर तक दोनों में युद्ध करते रहे। दोनों पसीने पसीने हो गए, पर कोई हार नहीं माना। यह तो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ दे सकता हूँ तुम्हें पुजारी की पत्नी, यहाँ से ले जाने का इरादा छोड़ दो। नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं तुम्हें ले जाना होगा। ताज्जुब है कि यहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। दोनों ने समझौता करके अलग अलग हो गए। वास्तव में जिसे तुम पुजारी की पत्नी समझ रहे हो वह मेरी पत्नी है। एक बार हम दोनों राक्षस मंदिर में एलावत समाधि नागराज तत्सुके के दर्शन के लिए गए थे। तब जादूगर पुजारी ने मेरी पत्नी पर पड़ी। ओह, यह बात है। मेरी पत्नी को देखकर उसके मन में पाप जागा और एरावत कुलाधिपति सम्राट तक्षक की जय हो। महाराज, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो पुलामो। हमारी तुम्हारी बहू की ये मुँह दिखाई स्वीकार करो। ओह, अद्भुत सौंदर्य है। इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन वह दासी हीरे से भरा थाल लेकर पुलगांव के पास आई। इसे स्वीकार करो पुलगांव सरदार, मैं आपका आभारी हूँ। महाराज, आभार की कोई बात नहीं है पुलगामा, तुम्हारी सेवाओं से पहले ही बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन उस रात उस दुष्ट पुजारी के आदमी ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया। ओह सम्राट, मुझे बचाओ। चुप रहे अंकुर, इसका मुंह बंद कर दो। और पुलगाम की आंखें भर आई। बरसों बाद मैं अपनी पत्नी का पता लगाया और उस समय वह उस पुजारी की पत्नी के रूप में रह रही थी। मुझे उसे यहाँ उठा लिया और बाद में मुझे पता चला कि यह मेरी पत्नी का अपहरण करके पुजारी के कहने पर नागराज तक्षक ने कराया। पुजारी के का अपहरण पुजारी के कहने पर नागराज तक्षक ने कराया था और उसके बाद उसकी शादी भी जबरन पुजारी से करा दी थी। वह युवक बड़ा हिंसक, यह युवक भी बहुत ही शिक्षक पड़ा। मुझे भी इस दुष्ट नागराज तक्षक से अपना हिसाब चुकता करना है। उस दुष्ट पुजारी का नरपिशाच तक्षक ने बहुत तरह से सताया है। मर जाऊंगी पर मैं नहीं जाऊंगी। उदय ने शुरू से ही सारी कहानी पुलाव को सुनाई और क्रोध से पागल हो उठा। मित्र, वह दुष्ट नागराज अपनी गुप्त भवन में रहता है। मुझे मालूम है कि तुम्हारा साथ देने का वास्तविक नागमणि तुम्हारा का साथ वास्तव में नाग योनि है। हमारा वास्तविक रूप नाग योनि है। हम उसी रूप में उस गुप्त महल में प्रवेश करेंगे। कोई नागरानी श्रुतसेन कुंडल तुम्हें अवश्य दिलवाएंगे। मैं उसे ऐसा काटूंगी वह पानी नहीं मांगेगा। नहीं, हमें चालाकी से काम लेना होगा। वह पुजारी की पत्नी के साथ लेकर पुजारी के पास जाऊंगा ताकि उसे मुझ पर वचन के अनुसार उसे नागराज से कुंडल प्राप्त कर हो सके। लेकिन घबराओ मत, तुम भी मेरे साथ छिपकर
चलोगे। जैसे ही उसे उपाय पता चलेगा तुम उस पर टूट पड़ना, और मेरा वचन भी झूठा नहीं होगा, वरना नागराज के उन कुंडलों का छिपा भी को कहीं छिपा सकता है। उसी समय तीनों हवा में बातें करते हुए वापस चल पड़े और नाग मंदिर के पास आने पर तुम छुप जाना। चिंता न करो, वहाँ पहुँचकर मैं अपनी नाग योनि में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और उदय ने वायदे के अनुसार पुजारी को उसकी पत्नी से नाग मंदिर में पहुँचाया। लीजिए महाराज, अपनी पत्नी को ले आया हूँ, लेकिन मुझे यह उपाय बताइए जिससे मैं कुंडल नागराज से वापस पा सकूँ। ओह, यह मेरी प्यारी पत्नी। उदय की बात सुनकर उतावली में आगे बढ़ा और मंदिर के एक पुजारी से कहा, हा हा, जाओ इस घोड़े के कान में फूंक मार दो, कुछ ही देर में तुम्हें नागराज तुम्हारे कुंडल लेकर यहाँ उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, संभालिए अपनी पत्नी को और उसके मुझे यमलोक पहुँचा दूंगा। और उदय ने एक ही छलांग में घोड़े के पास पहुंचा और उस कान में फूंक मारी। और बूढ़े पुजारी ने जैसे ही युक्ति का हाथ थामा, पुलगामा ने नागराज की गर्दन पर विषैले दांत गाड़ दिए। ओ कमीना, छोड़ मेरी पत्नी को। ओह ओह। और घोड़े के शरीर से निकला धुआं और आगे की लपटें तेजी से नागलोक में फैल गई। नागलोक की जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अपने गुप्त महल में एक भव्य कक्ष में बैठा नागराज तक्ष कुंडलों के बार बार देखकर खुश हो रहता है। हा, भगवान शिव के दिव्य कुंडल, चल अपनी पत्नी को बताऊंगा कि नागराज की पदवी और बहुमूल्य कुंडल दोनों ही मेरे अधिकार में है। तो महारानी को अब महर्षि वेद के आश्रम में लौटने आना चाहिए था। और तभी महल में असंख्य छेदों से काला धुआं आग की लपटें भरने लगी और तट घबरा गए। खो खो खो। ओह, धुआं इतना तेज, विषैला धुआं महल में भर गया। महल में आग लग गई। ओह, नागराज दौड़कर अपने कक्ष से बाहर खोला और भयंकर आग और धुआं की लपटें पीछे और धकेल दिया। बुरी तरह खांसने लगा। खो खो खो। नागराज अपनी जिंदगी में चाहता है तो कुंडल और लेकर नाग मंदिर में पहुंच जाओ। उद्देश्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। नागराज, ओह, यह तो बड़ी करामाती है। ओह, यह तो सारी करामत ब्राह्मण कुमार की है। खो खो खो। ओह, इसके साथ ही छल करने का अच्छा नहीं किया। आह आह, अब मैं क्या करूं? आह, मैं आ रहा हूं। कुछ देर बाद ही बेहाल सा नागराज तक्षक अपनी नाग योनि में कानों के कुंडल लटकाए वहां पहुंचा। ओह ब्राह्मण कुमार, आप कुंडल वापस ले लो, मगर यह धुआं और आग बंद कर दो। मुझे अपराधी को क्षमा कर दो। नागराज, जिस रूप में तुम्हें चुराया था उसी रूप में आकर मुझे वापस लौटाओ। और नागराज ने तक्षक पुरुष योनि में प्रकट हुआ और दोनों कुंडल को लौटाए। लो भाई, और मेरा पीछा छोड़ो, मुझे क्षमा कर दो। दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। सज्जन नहीं आना दर्दन अपनी सज्जनता नहीं त्यागनी चाहिए। अतः तुम्हें क्षमा करता हूँ।
और उदय ने घोड़े के पास जाकर उसके कान को देखने लगा। पास जाकर उसके कानों में देखने लगा और घोड़ा से बोला, इस तरह देख रहे हो मित्र, मेरे दाहिने कान में फूंक मारिए, अच्छी बात है। और दाहिने कान में फूंक मारते ही वह धुआं का आग सारी लपटें सिमटकर घोड़े के शरीर में समा गई। अब क्या देख रहे हो मित्र, जल्दी ही मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। नागमणि का मुंह पर नागमणि का मुंह ऊपर की ओर कर दो। आज आश्रम में महादेव महर्षि वेद लौटने वाले हैं। तुम वह कुंडल जाकर अपने गुरु की पत्नी को देने हैं और तुम्हें ठीक याद दिलाया। चलो मित्र चलो। उदय और उलेमा को उसकी पत्नी को प्रणाम कर घोड़े पर सवार हो गया। विदा अच्छा मित्र विदा। और विदय ने जैसे ही नागमणि को ऊपर किया और घोड़ी ने बड़ी तेजी से पानी में छल को चीरता हुआ ऊपर की ओर उठने लगा और कुछ ही देर में बाद घोड़े सहित फटी हुई धरती के मध्य से निकला। अब तेजी से आश्रम की चलो, गुरुदेव के पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना चाहता हूं। बस तुम्हें पलक झपकते ही पहुंच जाओगे। लेकिन उसके पहुंचने से पहले महर्षि वेद आश्रम में पहुंच चुके थे और अपनी पत्नी को फटकार रहे थे। तुमने उसे क्यों भेजा? तुम कुंडल पहनोगी? तुम्हें नहीं, कहाँ भटक रहा होगा वह? मर नहीं जाएगा। मेरे कुंडल मांग लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? मुझे वे कुंडल बहुत प्रिय हैं। और महर्षि ने गुस्से में भरकर अपनी पत्नी को चोटी पकड़कर जैसे ही खींची, एक भयानक सरपनी हाथ में आ गई। ओह गुरुदेव, फेंक दीजिए। और महर्षि वेद जैसे ही सरपनी को धरती पर पटका, उसके एक सुंदर स्त्री प्रकट होगी और तेजी से बाहर की ओर भागी। स्त्री महर्षि चौकी। ठहरो, कौन हो तुम? उसके आगे उसे जाने दीजिए गुरुदेव, वह बुरी आत्मा थी और माता के सिर पर चढ़ गई थी। और फिर एक दिव्य पुरुष के साथ महाराज पोस्ट की पत्नी महर्षि की झोपड़ी में प्रवेश किया। ओह महाराज और महारानी, प्रणाम। आयुष्मान बहु, आपका स्वागत है राजन। और आश्चर्य में डूबे महर्षि को जब उदय की सारी कहानी सुनाई तो महर्षि की आंखें भर आई। वह तुमने मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा प्रदान की है। तुम एक दिन अवश्य ही महान वीर और विद्वान और यशस्वी होगे। और महर्षि, अभी जो सरपणी यहाँ से भागी है वह नागराज तक्ष की भार्या थी। उन्हें कुंडलों की बड़ी चाह थी। महर्षि वेद की पत्नी दोनों कुंडल अपने हाथों में रानी को पहना दिए। मेरे लिए ये इनका उपयोग नहीं है बहन, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। राजन, तुम्हारे साथ ये दिव्य पुरुष कौन है? ओह, आपने इन्हें नहीं पहचाना? महर्षि, आपके यज्ञ अग्निदेव इंद्र और प्रियवर उदन की सहायता से अवश्य असुर रूप में नाग लोक में भेजा था। अरे समाप्त दोस्तों।